पेपर लीक के मामले में ईडी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नेता रही स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर आज रेड की। इस रेड की चर्चा जयपुर से लेकर नागौर तक रही। इसके पीछे की वजह यह है कि स्पर्धा चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। साथ ही उन्होंने फुलेरा से चुनाव लड़ा था। एक वजह यह भी है कि कुचामन नावा के चोसला में भी उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है। इन दो वजहों के कारण जयपुर के अलावा नागौर जिले में भी स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर हुई रेड की चर्चा हो रही है। स्पर्धा चौधरी कांग्रेस की नेता रही है और कांग्रेस में महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी थी। वर्ष 2018 में वो फुलेरा से टिकट की मांग कर रही थी और कांग्रेस के बड़े नेता रामेश्वर डूडी स्पर्धा चौधरी की पैरवी कर रहे थे, लेकिन पार नहीं पड़ी और स्पर्धा चौधरी को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया। आरएलपी से स्पर्धा चौधरी ने फुलेरा से चुनाव लड़ा। इसके बाद आरएलपी ने स्पर्धा चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी और महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाने के कुछ समय बाद ही स्पर्धा चौधरी आरएलपी में निष्क्रिय हो गई। कुछ महीने पहले हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी की पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया था और उन्होंने ये ऐलान किया था कि आरएलपी का जो सदस्यता अभियान है, इस सदस्यता अभियान में जो नेता बढ़ चढ़कर भाग लेगा उसे कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। यानी स्पर्धा चौधरी वर्तमान में आरएलपी में किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन वो आरएलपी की कार्यकर्ता है, क्योंकि अभी उन्होंने आरएलपी छोड़ने का ऐलान नहीं किया और ना ही उन्हें आरएलपी से अभी तक निकाला गया है। स्पर्धा चौधरी की चर्चा का दूसरा कारण यह है कि चोसला में उनके करीबी के ठिकाने पर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है और जो करीबी है उसके रिश्तेदार के यहाँ भी ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है। स्पर्धा चौधरी से ईडी को क्या हासिल हुआ, स्पर्धा चौधरी से पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, ये तमाम चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात चौंकाने वाली जरूर है कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पेपर लीक के मामलों में बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी, उनकी ही पार्टी से जुड़ी हुई एक नेता का नाम पेपर लीक के मामले में सामने आ रहा है। पेपर लीक के मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सुरेश ढाका, उसे भगाने में और भगाने के बाद उसकी मदद करने का आरोप स्पर्धा चौधरी पर है। स्पर्धा चौधरी के जिन करीबियों के यहाँ तलाशी अभियान चलाया, उनको लेकर भी नई नई बातें सामने आ रही है कि 2-3 साल में ही उनका रहन सहन तक बदल गया है। अब इन चीजों में कितनी सच्चाई है ये तो ईडी की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन स्पर्धा चौधरी के ठिकानों और उनके करीबियों के ठिकानों पर जो रेड हुई, उसके बाद स्पर्धा चौधरी की चर्चा जयपुर से लेकर नागौर तक होने लगी है। इसकी अहम वजह यह है कि स्पर्धा चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से स्पर्धा चौधरी का जुड़ाव पार्टी गठन के कुछ समय बाद हुआ।